यीशु हमेशयाक में मेरा आप सबको शबे शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। यीशु हमेशयाक के बड़े अनुग्रह के द्वारा प्रिय अजीजों, हम प्रकाशित वाक्य के ऊपर सीख रहे हैं। तो आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे। और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशु हमेशयाक के नाम से बचाई जाए। और मेरा दोनों यहोवा उन सबका उद्धार करे यीशु हमेशयाक के नाम से, आमीन। तो प्रिय जीजो, यीशु मसीह के महान और अनुग्रह के द्वारा आज हम प्रकाशित वाक्य के 16वें पाठ के अंदर है, 16वें भाग में है। और सच में अब तक हमने 15 भाग के अंदर वचनों को सीखकर बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव किया है। और आज 16वें भाग में हम बहुत सारी अबंडेंस ब्लेसिंग्स को सीखेंगे, बहुत सारी भेद की बातों को सीखेंगे, जिसके द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि हम अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल करेंगे। प्रिय जीजो, तो आज का जो हमारा विषय है वो है प्रकाशित वाक्य में से मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों का रहस्य। मौत और अधोलोक की कुंजियों का रहस्य, जिसके बारे में बाइबल क्या बयान करती है, आज हम इस बात के ऊपर सीखेंगे। प्रिय अजीजों, तो मेरा दिनों आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप वचन को बड़े ध्यान से सुने। जब हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 वचन को पढ़ते हैं तो यूहन्ना को यह बताया गया यीशु हमेशयाक के द्वारा, जब यूहन्ना यीशु मसीह के पांवों पे मुर्दा सा गिर पड़ा था और उसके अंदर ताकत नहीं थी कि वो यीशु मसीह की बात को, यीशु मसीह से बात कर सके, बोल सके, केवल वो सुन रहा था। प्रिय यीशु मसीह ने अपना दाहिना हाथ उसके ऊपर बढ़ाया और यीशु मसीह उससे बात करने लगा कि यूहन्ना देख, देख यूहन्ना, तूने मुझे देखा था क्रूस के ऊपर, मेरे सिर के ऊपर कांटों का ताज था, मेरे हाथों में, मेरे पांवों में कील ठुके हुए थे। यूहन्ना ही ऐसा चेला था कि यीशु मसीह के क्रूस के पास खड़ा था। सब यीशु मसीह को छोड़ गए थे, लेकिन यूहन्ना यीशु मसीह के पास, उसके क्रूस के पास, उसकी मौत के समय में यूहन्ना पास में था। और यूहन्ना ने देखा था यीशु मसीह को, कैसे वो मर रहा था, कैसे उसे कोड़ों की मार पड़ी थी, कैसे उसके पसली में नेजा मारा गया था और किस प्रकार से उसके लहू का एक एक कतरा कतरा बहा दिया गया था। यूहन्ना इस सारी बातों को क्रूस के पास से देख रहा था। प्रिय अजीजों, और यूहन्ना ने उस मंजर को, उस सीन को देखा था और यीशु मसीह ने उससे बात की। यूहन्ना, एक समय था जब तूने मुझे देखा था क्रूस के ऊपर मरते हुए, लहू में लथपथ देखा था, तूने मुझे देखा था यूहन्ना। और देख यूहन्ना, तूने मुझे देखा था, मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग के लिए जीवित हूं। देख यूहन्ना, मैं मर गया था, पर अब मैं युगानुयुग के लिए जीवित हूं। मौत और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। यीशु मसीह ने जब कलाम किया, वचन से बात की यूहन्ना से, यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना देख, मैं मर गया था, पर अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जीवित हूं। अब मैं मरने का नहीं, अब मौत मेरे ऊपर राज नहीं कर सकती, अब मौत आकर मुझे मार नहीं सकती, कोई भी मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि यूहन्ना, अब मैं युगानुयुग के लिए जीवित हूं। प्रिय यीशु, यीशु मसीह की ये बातें हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे, और ये जीवन हमेशा काल का होगा, अनंत काल का होगा। प्रिय यीशु, अब यीशु मसीह ने इस बात को जब यूहन्ना के ऊपर प्रकट किया, खोला, कि यूहन्ना, मौत और अधोलोक की जो कुंजियां हैं वो मेरे पास है, वो मेरे पास है। 3 बातें यहां पर हमें देखने को मिल रही हैं। पहली बात है, यीशु मसीह ने कहा, मैं मर गया था। दूसरी बात, अब मैं जीवित हूं। और तीसरी बात, मौत और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। याद रखिए, जैसे यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा, आज हर विश्वासी को पाप के लिए मरना है। प्रिय यीशु, हमें गुनाह के लिए मरना है, हमें अपराधों के लिए मरना है, हमें बुराई के लिए मरना है। और जब तक हम मरेंगे नहीं, हम उसी के लिए जिएंगे नहीं। प्रिय यीशु, जब तक हम मरेंगे नहीं, तब तक हम मसीह के लिए जिएंगे नहीं। बहुत जरूरी है कि जैसे यीशु मसीह क्रूस के ऊपर हमारे गुनाहों के लिए मरा, हम भी अपने पापों के लिए मरे, हम झूठ बोलने के लिए मरे, हम व्यभिचार करने के लिए मर जाएं,
हम आंखों की अभिलाषाओं के लिए मरे, शरीर की अभिलाषा के लिए मरे, जीविका के घमंड के लिए मरे, हर ऐसे पाप के लिए जिससे यीशु मसीह नफरत करते हैं, बुराई करते हैं, उनके लिए मरे। जैसे यीशु मसीह ने मरकर एक जय हासिल की, मैं और आप बिना मरे जय को हासिल नहीं कर सकते। और जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो इसी बात का ऐलान करते हैं कि जैसे मसीह मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठा, मैं भी मसीह के साथ अपने गुनाहों के लिए मर गया हूं। अपने मारे जाने का ऐलान करते हैं, अपने गाड़े जाने का ऐलान करते हैं और फिर जी उठने का भी ऐलान करते हैं। आज हमारा जीवन क्या सच में पाप के लिए मरा हुआ है? क्या हमारी आंखें बुराई के लिए मरी हुई हैं? क्या हमारे कान पाप के लिए मरे हुए हैं? यदि नहीं मरे तो मार दीजिए, तभी आप अनंत जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह हमारे सामने वो उदाहरण है, वो नमूना है जो पाप के लिए जब वो मरा, हमारे गुनाहों के लिए वो मरा, तो पिता ने उसे अनंत जीवन दिया, युगानी युग के लिए उसे जीवित किया। और जो मसीह में मरेंगे उन्हें यहोवा जिलाएगा, जो पाप में मरेंगे वो हमेशा के लिए नाश हो जाएंगे। तो यीशु मसीह ने जब वो मर के जी उठा और युगानी युग के लिए जीवित है, तो मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां आज मसीह के हाथों में है, यीशु मसीह के हाथों में है। और याद रखें, जो मसीह के लिए गुनाह के लिए मर जाएंगे, पाप के लिए मर जाएंगे, वो मसीह में जिएंगे, मौत का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा, अधोलोक का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। क्योंकि जो कुंजियां मसीह के पास है, वही अधिकार, वही कुंजियां कलीसिया के पास होंगी। प्रिय यीशु, एक समय था जब यीशु मसीह ने पतरस को एक बात कही थी। पतरस को एक बात यीशु मसीह ने कही, पतरस तू वो पत्थर है जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। मौत मेरी कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन मौत कलीसिया के ऊपर प्रबल ना हो, अधोलोक के फाटक कलीसिया के ऊपर प्रबल ना हो, उससे पहले यीशु मसीह को मौत को हराना था। उससे पहले यीशु मसीह को अधोलोक को हराना था, और उसने अधोलोक को हराया। प्रिय यीशु, उसने मौत को हराया। और जब आप होशे की किताब 13 अध्याय 14 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा, और फिर वो मृत्यु के ऊपर हंसेगा। यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर जय जयकार करेगा, हे मौत तेरे मारने की शक्ति कहां रही, हे अधोलोक तेरे नाश करने की शक्ति कहां रही। और फिर कभी नहीं पछताऊंगा, फिर कभी नहीं पछताऊंगा। वचन के अंदर ये बात भविष्यवाणी पहले से ही होशे नबी की किताब उसका 13 अध्याय 14 वचन में दर्ज है, लिखी हुई है कि मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। ए मृत्यु तेरी मारने की शक्ति कहां रही, ए अधोलोक तेरे नाश करने की शक्ति कहां रही, और मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। ये वचन सेनाओं के यहोवा का है, सेनाओं के यहोवा का है। और मसीह ने मौत के ऊपर फतह पाई जब वो क्रूस के ऊपर था। आपको पता है, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है तो मौत यीशु मसीह को नहीं मार रही, पर यीशु मसीह मौत को मार रहे हैं। मौत यीशु मसीह का कुछ नहीं बिगाड़ रही, लेकिन यीशु मसीह मौत का बिगाड़ रहे हैं। उस मौत को हराने के लिए यीशु मसीह कब्र के अंदर गया, उस मौत को हराने के लिए यीशु मसीह अधोलोक के अंदर गया, और उसने अधोलोक कब्र के अंदर जाकर कहा, मौत तू मेरा क्या बिगाड़ पाएगी। उसने मौत को जाकर हराया। देख मौत, कब्र, तू मुझे नहीं रोक पाया। अधोलोक के अंदर उसने जाकर दिखाया कि अधोलोक तू मुझे नहीं रोक पाएगा। उसने अधोलोक की सामर्थ को नाश किया, उसने मौत की सामर्थ को नाश कर दिया। और पिता ने, यहोवा एलोहीम ने उसे मौत के ऊपर और अधोलोक के ऊपर अधिकार दे दिया। कुंजियों का अर्थ होता है अथॉरिटी, अधिकार, पावर। यीशु मसीह के हाथों में दे दिया कि मौत से,
अब यीशु मसीह को कोई हानि नहीं है। यीशु मसीह ने मौत के ऊपर फतह पाई है, अधोलोक के ऊपर उसने फतह पाई है, सियोल के ऊपर उसने फतह पाई है। बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं, ऐसी कुंजियां हैं जो यहोवा एलोहीम ने अपने हाथों में रखी हैं। प्रिय चीजों, सिर्फ उसने अपने हाथ में रखी है, और वो अधिकार, वो अथॉरिटी, वो कुंजियां ना उसने स्वर्गदूतों को दी, ना उसने अपने अपोस्टल को दी, ना उसने भविष्यवक्ताओं को दी, और ना किसी और खादिम को दी है। पर उन अधिकारों को, उन कीज को यहोवा ने अपने हाथों में ही रखा है। उनमें से ऐसा अधिकार है जो कि है बारिश। बारिश के ऊपर सिर्फ यहोवा का अधिकार है। कोई स्वर्गदूत बरसात नहीं कर सकता, कोई अपोस्टल, कोई प्रेरित या भविष्यवक्ता बारिश नहीं कर सकता। अगर वो बारिश कर पाता तो एलिया के दिनों में एलिया को यहोवा से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी। वो बारिश को हुक्म देता और बारिश हो जाती। लेकिन इस अधिकार को यहोवा ने अपने हाथों में रखा है। बांझ की गर्भ को खोलने का अधिकार यहोवा ने अपने हाथों में रखा। उसकी कीज यहोवा के हाथों में है। ना स्वर्गदूतों के पास है, न भविष्यवक्ताओं के पास है, न अपोस्तल के पास थी, न सेवक के पास। ये अधिकार, ये कीज यहोवा ने अपने हाथों में रखा है। बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया यीशु मसीह ने। दुष्ट आत्माओं के ऊपर और शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया। आज आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, शैतान इसमें से निकल जा, दुष्ट आत्मा यहां से चला जा। आपको सिर्फ और सिर्फ कमांड करने की जरूरत है। सिर्फ आप आज्ञा देते हैं, आप कमांड करते हैं। बस आपका जीवन मसीह के साथ सही होना चाहिए, और आपका जीवन सही है। आपको सिर्फ कमांड करना है कि दुष्ट आत्मा इसमें से निकल, और यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल जाती। क्यों? क्योंकि उसका अधिकार आपको दिया गया है। अधिकार दिया गया है, और जो अधिकार विश्वासी को दिया गया है, वो तुरंत अपने अधिकार को इस्तेमाल में रखकर कमांड करके वो आज्ञा देते हैं, और वो चीजें हो जाती हैं। लेकिन यदि आप बांझ की कोख को आज्ञा देंगे कि खुल जा, तो वो नहीं खुलेगी। यदि आप बारिश को हुक्म देंगे तो बारिश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास उसका अधिकार, उसकी अथॉरिटी नहीं है। ये अधिकार यहोवा ने अपने हाथों में रखा था। अद्भुत इंतजाम करने का अधिकार यहोवा ने अपने हाथों में रखा था। मौत के ऊपर अधिकार यहोवा ने अपने हाथों में रखा था। अधोलोक के ऊपर अधिकार यहोवा ने अपने हाथों में रखा था। बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं, कीस हैं, जो वो स्वर्गदूतों के ऊपर भी बिल्कुल विश्वास नहीं करता, ना अपने सेवकों के ऊपर। वो उनके हाथों में उस अधिकार को, उस कीस को नहीं देता। पर वो अधिकार यहोवा ने अपने अधिकार के अंदर रखे, अपने हाथों में रखे। तभी पहला शमूएल 2:6 कहता है, यहोवा मारता और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उसे बाहर भी निकालता। क्यों? क्योंकि यहोवा के पास ये अधिकार है। ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ यहोवा एलोहीम के पास है। लेकिन जब मसीह ने पिता को खुश किया, जब उसकी आज्ञा का पालन किया और मौत तक आज्ञाकार रहा, ईमानदार बना रहा, तब यहोवा ने क्या किया? यहोवा ने मौत की जो कीज थे, अधिकार था, अथॉरिटी था, मौत के ऊपर जो अधिकार था, वो मसीह को दे दिया, यीशु मसीह को दे दिया। अधोलोक के ऊपर जो अथॉरिटी थी, अधिकार था, जो उसकी कीज थी, वो यहोवा ने मसीह के हाथों में रख दी। वो अधिकार यहोवा ने मसीह के हाथों में रख दिया। और अब मसीह ने कहा यूहन्ना को कि यूहन्ना, मौत और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। एक समय तो डरा हुआ था, घबराया हुआ था जब मैं क्रूस के ऊपर था, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। मैं मर गया था, अब देख मैं युग जीवित हूं। मौत और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। तभी यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दिनों में यार उसकी बेटी को कहा था, बेटी उठ। प्रार्थना नहीं की। जब एलिया के समय में हम देखते हैं, उसने उस विधवा के बेटे को जीवित करना था, उसने प्रार्थना की यहोवा से, लेकिन यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की। यीशु मसीह ने कहा, हे बेटी, मैं तुझसे कहता हूं उठ। क्योंकि यीशु मसीह के पास वो अधिकार था, वो कीज थी। प्रेज़ यीशु।
उसने उस विधवा के बेटे को कहा कब्र के अंदर से कि उठ। वो उठ गया क्योंकि यीशु मसीह का अधिकार था कब्र के ऊपर। उसने लाजर को बड़े ऊंचे शब्द से आवाज मारा, लाजर बाहर आ जा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के पास अधोलोक के ऊपर अधिकार था। और यीशु मसीह ने अपने अधिकार को यूज किया और उसने लाजर को बाहर बुलाया। प्रिय अधिकार, और यही अधिकार उसने कलीसिया को दिया। यही अधिकार उसने कलीसिया के लिए इस्तेमाल किया कि कलीसिया की मौत से कोई हानि नहीं होगी, उसकी कलीसिया को अधोलोक से कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि अधोलोक और मौत के जो फाटक हैं, दरवाजे हैं, उसकी जो सामर्थ है, वो मौत के ऊपर और वो कलीसिया के ऊपर कभी भी प्रबल नहीं हो पाएगी। जब शैतान यहोवा के पास गया अय्यूब के विषय में, यहोवा ने कहा उसकी मांस और हड्डी को तू छू ले, लेकिन उसके प्राण को मत छूना, क्योंकि शैतान को मौत के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। प्रिय सीसो, वो अधिकार मसीह के पास है। तभी आज शैतान क्या करता है, लोगों को उकसाता है कि सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो। और आत्महत्या एक हत्या है प्रिय सीसो, वो हत्या का पाप है, और आत्महत्या करने वाले यहोवा के राज्य में नहीं जाएंगे। वो उकसाता है लोगों को कि सुसाइड कर लो। अगर उसके पास वो अधिकार होता तो वो उकसाता नहीं, वो तुरंत मार देता। उसके पास अधिकार नहीं है किसी को मारने का, किसी के प्राण को लेने का, पर वो क्या करता है, वो इंसानों के द्वारा इंसान की हत्या कराता है। वो किसी के द्वारा किसी को मारता है, किसी के द्वारा किसी की हत्या कराता है, किसी को उकसाता है कि सुसाइड कर ले। क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं। ये अधिकार अब मसीह के पास है, कलीसिया के पास है, यीशु मसीह में। मौत कलीसिया की हानि नहीं कर सकती, अधोलोक कलीसिया की हानि नहीं कर सकती, क्योंकि यह अधिकार अब मसीह के पास है। और यीशु मसीह ने कहा कि मौत का और अधोलोक का के जो फाटक है वो कलीसिया के ऊपर कभी भी प्रबल नहीं हो पाएंगे। अंत के दिनों में क्या होगा प्रिय सीसो, जब आप प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसके 13 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। प्रिय अजीजो, यीशु मसीह को जब यह अधिकार दिया गया तो अंत के दिनों में क्या होगा, जब आखिरी न्याय का समय आएगा, यीशु मसीह कमांड करेगा, यीशु मसीह बोलेगा, ए समुद्र मरे हुओं को दे दे वापस, ए अधोलोक मरे हुओं को वापस दे दे। वो मांग लेगा, क्यों? क्योंकि उसका अधिकार है, उसकी अथॉरिटी है। और जो समुद्र के अंदर पड़े होंगे, जो आग के अंदर पड़े होंगे, जो अधोलोक के अंदर होंगे, वो एक बार फिर से यहोवा के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, और फिर उनका न्याय किया जाएगा, उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। और जब उनका न्याय किया जाएगा तो जिसके जैसे काम होंगे, उन कामों के अनुसार उन्हें अधोलोक के अंदर, आग की झील के अंदर डाल दिया जाएगा। जब हम लूका की किताब उसके 16 अध्याय 23 से 25 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर धनी और लाजर के बारे में बताया गया है। जब धनी मरा तो उसने अपनी आंखें कहां खोली? उसने अपनी आंखें अधोलोक के अंदर खोली। उसकी जीभ जल रही थी और वो बातें कर रहा था अब्राहम से। उसने आंखें उठाई, उसने अब्राहम को देखा और अब्राहम से कहा, पिता लाजर को भेज दे। पर उसे इस बात का नहीं पता था कि अब्राहम के पास ये अधिकार नहीं है कि वो लाजर को अधोलोक में भेज सके, या वो खुद आ सके, या धनी को अपने पास बुला सके। नहीं है अधिकार, क्योंकि ये कीस यहोवा ने अपने अधिकार में रखी है। अगर अब्राहम के पास ये कीस होती तो शायद अब्राहम उसको बुला लेता, शायद उसका दिल तरस से भर जाता है, लेकिन नहीं, ये अधिकार यहोवा ने अपने हाथ में रखा था। तो अधोलोक के अंदर आज जो पीड़ा है वो इतनी पीड़ा नहीं है जो न्याय के दिन में होने वाली है। कई हजारों गुना वो पीड़ा बढ़ जाएगी प्रिय सीसो,
क्योंकि क्या होगा, यहोवा ने एक प्रतिज्ञा, एक वादा किया था कि जो मौत मसीह के पीछे गई थी, उसी मौत का मसीह ने शिकार कर दिया। जो अधोलोक मसीह को लेने के लिए आया था, उसी अधोलोक को मसीह ने उसका शिकार कर दिया। और एक दिन क्या होगा प्रिय सीसो, बाइबल इस बात के विषय में बताती है कि मौत को यीशु मसीह हमेशा के लिए नाश कर देंगे, अधोलोक का यीशु मसीह हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। इनको भी एक मौत दी जाएगी, मौत को मौत दी जाएगी, याद रखें, अधोलोक को मौत दी जाएगी। एक यीशु मसीह मौत का हमेशा के लिए खत्म कर दे, खात्मा हो जाएगा, और मसीह का राज्य हमेशा हमेशा के लिए होगा। वहां मौत या पीड़ा नहीं होगी प्रिय सीसो। क्या होगा, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 14 वचन के अंदर लिखा है, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए, और आग की जो झील है वो दूसरी मौत होगी। याद रखे, मौत जिसने बड़ा राज्य किया लोगों के ऊपर, मौत जिसने मसीह को मारने के लिए आ रही थी, उसी मौत का यीशु मसीह ने शिकार किया, और उस मौत को भी सजा दी गई, उस अधोलोक को भी सजा दी जाएगी। और अंत के दिनों में क्या होगा, अंत के दिनों में क्या होगा, अंत के दिनों में मौत को और अधोलोक को भी आग की झील में डाल दिया जाएगा। अभी तो अधोलोक है, लेकिन तब आग की झील होगी प्रिय सीसो, आग की झील, क्योंकि उन्होंने यहोवा के वचन को, जो आग के समान था, उसे रिजेक्ट किया गया, उसे ठुकरा दिया, और जिन्होंने ठुकरा दिया उनका न्याय आग के अंदर ही होगा। आग उनको खाएगी, आग के अंदर उनका मांस गिरेगा, वापस से आ जाएगा, गिरेगा, लगेगा। वही पेन, वही पीड़ा जो आज इस धरती के ऊपर जब हमारा थोड़ा सा जल जाता है तो हमें वो पीड़ा होती है, कोई सुई चुभती है हमें वो पीड़ा होती है। जो पीड़ा आज हम महसूस करते हैं, सोचे जब वो पीड़ा नरक के अंदर होगी कितनी भयंकर होगी। इसलिए प्रिय सीसो, आए, जैसे यूहन्ना ने अपनी आंखें उस यशवा मसीह के ऊपर लगाई जिसके पास मौत और अधोलोक की कुंजियों का अधिकार था, कुंजियां थी, और यूहन्ना ने अपनी आंखें लगाई कि, और यीशु मसीह ने बताया कि यूहन्ना, मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, मौत और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है, इसलिए मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। यूहन्ना देख, अंत के दिनों में मसीह मौत का और अधोलोक का नाश करेगा, और उसको हमेशा हमेशा के लिए सजा दी जाएगी, उसका खात्मा किया जाएगा, उसको आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। लेकिन प्रिय सीसो, कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, ये वादा है यीशु मसीह का कलीसिया से। लेकिन कलीसिया को पाप के लिए मरना होगा, बुराई के लिए मरना होगा, और मसीह के लिए जीवित होना होगा, और वो मसीह के साथ जीवित रहेगी, और फिर अधोलोक के फाटक उसके ऊपर कभी भी प्रबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें अपनी आंखें उस यीशु मसीह की ओर लगाना है जो हमेशा के लिए जीवित है, जिसके हाथों में मौत और अधोलोक की कुंजियां हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश करते हैं, पर उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे शरीर दोनों को आग और नरक की गंधक के अंदर डालकर तुम्हें, तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। इसलिए प्रिय यीशु, कलीसिया मसीह के लिए प्राण देने के लिए तैयार रहे, क्योंकि मौत कलीसिया की हानि नहीं कर सकता। वो मसीह के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहे, वो मसीह की गवाही देने के लिए तैयार रहे, क्योंकि मौत का उसके ऊपर कोई डंक नहीं, मौत उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यीशु मसीह ने मौत को जीत लिया है। इसलिए प्रिय अजीजों, मसीह के लिए आप अपने प्राणों को दें, ताकि आप यहोवा में एक नए अनंत जीवन की कटनी को काटें, और अधोलोक का फिर आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि उसकी कुंजी यशवा मसीह के पास है। इसलिए हमें उस यशवा मसीह का भय खाना है, यहोवा का भय खाना है, जिसके हाथों में सारा राज्य और कुंजियां हैं। प्रिय यीशु, तो आज हमने यहोवा बाप के पवित्र वचन के से यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा इस बात के ऊपर सीख लिया, यहोवा ने मौत और अधोलोक की कुंजियों को मसीह के हाथों में दे दिया है। आए हम मसीह में प्राण देने तक
विश्वास योग्य रहे। यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।